मीलों तक फैले चावलों के खेत, नायाब गुलाबी फ्लेमिंगोस के झुंड, हजारों परिंदों की आवाजें। यह स्पेन का एक ऐसा मुकाम जहां फितरत ने अपना सबसे खूबसूरत कारनामा दिखाया है, डेल्टा दे एब्रो। दरिया एब्रो का वो इलाका जहां ये दरिया 320 मुरब्बा किलोमीटर पर फैलकर बहरे रोम से जा मिलता है। यह है यूरोप का सबसे बड़ा डेल्टा और स्पेन का एक अहम कुदरती पार्क। ये है जी डेल्टा। ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा और व्यू बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि व्यू वाकई बहुत खूबसूरत है। नौ 910 किलोमीटर लंबा दरिया एब्रो फ्रांस के सरहदी पहाड़ी इलाकों से जन्म लेता है। इस सफर में ये दरिया करोड़ों टन मिट्टी और रेत अपने साथ बहाता हुआ डेल्टा एब्रो में बखेर देता है। चौथी सदी ईस्वी में इम्पोस्ता शहर समंदर का साहिल था, लेकिन आज वो समंदर से कई किलोमीटर दूर है। इस जमीन की तारीख सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये तारीख दर्दनाक भी है। रोमी सल्तनत ने यहां जंगल काटे, दरियाओं के रुख मोड़े और जमीन को हमवार किया। ये कहा जा सकता है कि डेल्टा दे एब्रो इंसान और फितरत की पहली लड़ाई की वजह से वजूद में आया। 1860 में डेल्टा दे एब्रो में नहरी सिस्टम बनाया गया। चावल की काश्त शुरू हुई और खेत फैलने लगे। डेल्टा दे एब्रो स्पेन का सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाला इलाका है। सालाना 12 करोड़ किलोग्राम चावल। यहां 6 खास किस्म के चावल उगाए जाते हैं जो अपने जायके और खुशबू की वजह से पूरे यूरोप में जाने जाते हैं। और फिर आया 1938 का साल और इस दरिया के किनारे लड़ी गई तारीख की सबसे लंबी और खूनरेज लड़ाइयों में से एक, बैटल ऑफ द एब्रो। यही दरिया जो आज परिंदों का घर है, कभी खून से सुर्ख था। आज भी इस इलाके की मिट्टी से पुराने कारतूसों के शेल मिलते हैं। Mira, ¿ves? Ahora ne he observado, sube un rojo, bronce, verde, guapísimo aves. और अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से डेल्टा दे एब्रो पूरी दुनिया में जाना जाता है। पूरे यूरोप में पाए जाने वाले परिंदों का निस्फ हिस्सा सिर्फ डेल्टा दे एब्रो में बसा हुआ है। Flamenco. Pájaro flamenco. muy grande। यहाँ पे 345 मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे नायाब समंदरी परिंदे ऑर्डवेंस कोल की नस्ल बढ़ाने की वाहिद कॉलोनी इसी डेल्टा में है। शाम को जब सूरज ढलता है तो हजारों परिंदे एक साथ वापस आते हैं। फोटोग्राफर दुनिया के कोने कोने से यहां आते हैं सिर्फ इस एक लम्हे के लिए, जब सैकड़ों फ्लेमिंगोस एक साथ परों को फड़फड़ाते हैं। 2013 में यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व्स का दर्जा दिया।
यहां एक ही जमीन पर इंसान और फितरत सदियों से साथ रह रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती पर भी खौफ के बादल मंडला रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि तेजी से बदलती मौसमियाती तब्दीली के असरात आने वाले 50 सालों में डेल्टा दे एब्रो को समंदर में गर्क कर देंगे। चावल की काश्त को नुकसान होगा, लेकिन उससे भी बढ़ के ये परिंदे अपना मस्कन खो देंगे। माहौलियाती आगाही फैलाएं, अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करें, और अगर कभी स्पेन आए तो बार्सिलोना के साथ साथ डेल्टा दे एब्रो भी जरूर जाएं, ताकि आप खुद देखें कि हमें क्या बचाना है।